दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं डेसिमल्स, इनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। 36 बाय में 100 दे रखा है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये 36 है, 36 100 से छोटा है, तो इसके जो वो इसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे, इसके पीछे 0 लग जाएगी। अब 100 के टेबल में 360 से छोटा क्या आता है 300, वो कितने पे आता है 3 पे। ठीक है, अब 360 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 में से 0 गई, 6 का 6 और 3 में से 3 गए 0। ठीक है, 60 आया। अब 100 के टेबल में 60 तो आता नहीं, मतलब 60 तो 100 से छोटा है, तो अब पॉइंट लगा रखे हम 0 लगा सकते हैं। अब 100 के टेबल में 600 कितने पे आता है 6 पे, तो यहाँ पे भी 600 और ये माइनस करके आ जाएगा 0। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है 1/11। इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसको रब कर लेते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं हम कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड है 1/11। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 11 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा। ठीक है, तो अब 1 जो है वो 11 से छोटा है, तो अब हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ये अभी भी छोटा है 11 से, तो हम यहाँ पे भी 0 लगेगी और यहाँ पे भी 0। अब 11 से छोटा 100 से छोटा 11 के टेबल पे क्या आता है 99 आता है, वो कितने पे आता है 9 पे। ठीक है, 99। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगी। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 100 में से 99 गए तो कितना आएगा 1। अब ये जो है अब ये 1 है, अब 1 11 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे वो पॉइंट लग रखे, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम। अब 10 11 से अभी भी छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा के फिर यहाँ 0 लगाएंगे। अब ठीक है, अब 100 के वो 11 के टेबल में 100 से छोटा क्या आता है 99। ठीक है, 99 आ गया। अब 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा, वो 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी माइनस करके 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, मतलब ये 09 आगे रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दे रखा है, पहले इसके आगे लिख लेते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब या रिपीटिंग, हम इसे रिकरिंग भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब आगे जो आता है वो आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में पहले इस मिक्स वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो 4 8 जा कितना होता है 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 कितना आएगा 33। तो ये कौन सा कैसे क्वेश्चन बन जाएगा 33 बाय में 8, ऐसा बन जाएगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसको रब करके थोड़ा इधर लिख लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कर सकें। REPING रिपीटिंग। ठीक है, ओ रिपीटिंग में ए नहीं आएगा। ठीक है,
अब 33/8 को सॉल्व करते हैं। 33/8 को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। 8 बाहर आएगा और 33 अंदर आएगा, ठीक है। अब 8 की टेबल में 33 से छोटा क्या होता है? 8 की टेबल में 33 से छोटा, 33 से छोटा आएगा 32, वो कितने पे आएगा? 4 पे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। अब 1 8 से छोटा है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगी। अब 8 के टेबल में 10 से छोटा कौन सा नंबर होता है? 8 के टेबल में 10 से छोटा नंबर होता है, वो होता है 80 आता है, वो 1 पे आएगा, ठीक है। 8 के टेबल में अब 10 में से 8 गया तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 आएगा। अब 2 8 से छोटा है तो यहाँ पॉइंट लग रखा है, हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 8 के टेबल में 20 से छोटा क्या होता है? 16, वो कितने पे आता है? 2 पे। अब 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा। अब 4 है वो 8 से छोटा है, इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 था, अब 4 जो है वो 8 से छोटा है, यहाँ पॉइंट लग रखा है, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। अब 40 से छोटा क्या होता है? 8 के टेबल में 40 आता ही है वैसे तो, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बना? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना। ठीक है। अब इसका जो फोर्थ वो है इसका जो फोर्थ डेसिमल है वो, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 4th, 5th और 6th, ठीक है। इनको भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 3/13 को सॉल्व करते हैं। तो 3/13 को डिवाइड करके देखते हैं कि ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ होता है? ऊपर बाहर, ठीक है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे कि ऊपर कौन सी वैल्यू है? 3, तो 3 कहाँ आएगा? अंदर, ठीक है। अब इनको हम डिवाइड करते हैं। जो 3 है वो 13 से छोटा है, तो हमें इसको मतलब बड़ा करने के लिए पीछे 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ 0 लगाई तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब 13 की टेबल में 30 से छोटा क्या होता है? 26, वो कितने पे आता है? 13 2 जा 26, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं? माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। 13 में से 26 गए तो क्या कितना आएगा? 4, ठीक है। अब देखो 4 तो 13 से छोटा है, अब हमें इसको बड़ा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 0, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। अब 13 के टेबल में 40 से छोटा क्या होता है? 39, अब वो कितने पे आता है? 3 पे, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख देंगे और 39 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं। 14 में से 39 जाएंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। अब जो 1 है वो 13 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट लग रखा है तो 0 हम आराम से लगा सकते हैं। पर देखो अब 10 है, 10 अभी भी 13 से छोटा है, तो इसको एक और 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पे भी 0 लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने लगा ली। अब जो देखो 13 के टेबल में 100 से छोटा क्या होता है? 91, वो कितने में आता है? 7 पे। 13 7 जा 91, ठीक है। अब देखो अब 100 में से 91 गए तो कितना आएगा? 9, ठीक है। अब जो 9 है वो 13 से छोटा है, तो हमें 0 लगानी पड़ेगी और 0 हम आराम से लगा लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या था? 90, तो यहाँ हम 90 ले लेते हैं। अब देखो 13 के टेबल में 90 से छोटा क्या था? 78 किस पे आता है? 6 पे। यहाँ लगा लेंगे 78 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब 90 में से देखो, अब इसने इसको कैरी दिया, ये 10 बना, 10 में से 8 गया, कितना आएगा? 2। और अब यहाँ 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। 12 आ गया। अब 12 जो है 13 से छोटा है, तो इसीलिए हम यहाँ 0 लगानी पड़ेगी और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। ये पॉइंट लगा रखा है और यहाँ हम 0 आराम से लगा सकते हैं। अब देखो 120 है। अब 13 की टेबल में 120 से छोटा क्या होता है? 117, मतलब 170, वो कितने पे आता है? 9 पे। 13 9 जा 117, मतलब 170, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 120 में से 170 गया तो कितना आएगा? 3। अब देखो 3 जो है 13 से छोटा है, तो देखो एक चीज नोटिस करो, देखो हमने शुरुआत किससे की थी? 3 से, ठीक है। और हम एंड कहाँ पे हुआ? मतलब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 3 वापस रिपीट हो गया। मतलब ऐसे ही जो 3 है थोड़े स्टेप्स के बाद फिर रिपीट हो जाएगा, थोड़े स्टेप्स के बाद। जो अब जो हमारा ये होगा 2 3 0 7 6 9,
ये जो है हमारा रिपीट होता रहेगा, और जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, बार। ठीक है, तो वैसे ही ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये कहीं जाके रुकता नहीं रहा, पर इसके जो ये नंबर्स होंगे ये आगे चल के रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, और रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हमें क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। डिवीजन से जो हमारा मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग है, एक जगह जाके रुक रहा है। अगर हमारा जो रिमाइंडर है फिर से रिपीट हो गया तो ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली, जैसे अभी हमारी ये वाली है। ठीक है, और अगर ये रिमाइंडर मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये वाला जो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये ना तो ये खत्म हो रहे हैं, ना तो मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, और ना ये इसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही होएगा ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिफ्थ में भी ऐसा है। फिफ्थ का भी हमें क्या बताना है, डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन बताने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन बताने के लिए हमें पहले इनको डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करते हैं, जो 11 होता है वो कहाँ आता है, जो रिमाइंडर होता है वो होता है बाहर। ठीक है, तो हम बाहर रख लेते हैं 11 को। ठीक है, अब जो 2 होता है वो कहाँ आता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो अंदर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है बाहर। ठीक है, अब देखो 2 जो है 11 से छोटा है, तो इसे हमें बड़ा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 0। और 0 लगा, हम यहाँ पे 0 लगाने के लिए हमें ऊपर क्या लगाना होता है, पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। अब देखो 11 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, 20 से छोटा क्या आता है, ठीक है, 20 से छोटा 11 ही आएगा, क्योंकि 11 2 22 हो जाएगा, वो 20 से बड़ा हो जाएगा। तो 11 1 11, तो हम इसके नीचे 11 लगा लेते हैं। ठीक है, अब 20 में से 11 गए तो कितना आएगा, 9। ठीक है, अब देखो ये 9 11 से छोटा है, तो हमें इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, अब देखो अब 90 11 के टेबल में 90 से छोटा क्या होता है, 88, वो कितने पे आएगा, 8 पे, तो यहाँ 88 लगा देंगे, और यहाँ 8 जैसे कि हमने अभी लगा दिया है। अब देखो इनको क्या करते हैं हम, माइनस। ठीक है, अब देखो इसने इसको कैरी दिया तो क्या बचा, 10, 10 में से 8 गए तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब देखो इसमें वो 9 है, इसने इसको कैरी दे दिया, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गए 0, यहाँ 2 है। अब 11 के टेबल में अब देखो हमने शुरुआत भी 2 से की थी, अब एंड भी 2 पे हो रहा है। ठीक है, मतलब रिमाइंडर भी इसका 2 ही आ रहा है। चलो मैं एक और स्टेप कर लेते हैं हम, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और स्टेप करते हैं। जैसे कि आप देखो 11 के टेबल में देखो 2 जो है 11 से छोटा है, तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। अब 11 के टेबल में 20 से छोटा क्या होता है, 11 ही होएगा। ठीक है, 11 1 11, यहाँ हमने 1 लगा दिया, और यहाँ 11। अब 20 में से 11 गए तो 9, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 20 में से 11 गए तो कितना आएगा, 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। अब देखो ये 9 जो 11 से छोटा है, यहाँ पॉइंट लगा रखा है, हम यहाँ 0 आराम से लगा सकते हैं। अब 11 के टेबल में 90 से छोटा क्या आता है, 88, वो कितने पे आता है, 8 पे। ठीक है, 88 वो कितने पे आता है, 8 पे। हमने यहाँ जैसे 8 लगा दिया, और यहाँ 88। अब इनको क्या करते हैं, माइनस, तो 90 में से 88 जाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे भी 2 था, हमने शुरुआत किससे की थी, 2 से की थी, और जो हमारा वो है पहले रिमाइंडर जो आया था वो भी 2 ही आया था, रिपीट हुआ था 2। फिर से हमने जो रिमाइंडर किया फिर से वो 2 ही आ रहा है, मतलब जो ये 1818 है वैसे ही रिपीट होता रहेगा। देखो पहले भी 18 आया था, फिर से 18 हुआ, मतलब ये जो 18 है 18 रिपीट होता रहेगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे ऊपर वाला बना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग, अब ये जो 6th है, 6th मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ठीक है, आप
इसका डेसिमल एक्सपेंशन और इसका जो डेसिमल है वो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। तो और इसका जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।